हम जो ऐड चला रहे हैं और ऐड चलाने के बाद जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब हमारी वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं, है ना, कई ऐड में देखा आपने, हमने डेस्टिनेशन में वेबसाइट डाला और वेबसाइट पे जाने के बाद यूजर ने क्या किया वो हम ट्रैक करना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी एड जब हमने चलाई उसके बाद हमें मिला क्या या क्या नहीं मिला। पिक्सल एक ऐसा टूल है जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप चाहो तो आप अपनी कॉस्ट धीरे धीरे रिड्यूस कर सकते हो अपनी एड्स की और परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकते हो। पिक्सल जो बहुत चीजें ट्रैक करता है। सबसे पहले तो आपके जो भी एड्स कन्वर्जन की तरफ लेके गए हैं आपको, यानी कि जो आप चाहते थे वो हो गया, मुझे लीड चाहिए थी, लीड मिल गई, वो जो कन्वर्जन्स हैं, कल को हम फेसबुक को कह सकते हैं कि आई वॉन्ट टू फोकस ऑन कन्वर्जन्स। अभी तक हमने फोकस किस पे किया था? फोकस ऑन ऑडियंस, फोकस ऑन लीड्स, फोकस ऑन इंप्रेशंस, फोकस ऑन अवेयरनेस, फोकस ऑन ब्रांड अपलिफ्ट, रिकॉल अपलिफ्ट, या फोकस ऑन लिंक क्लिक्स, फोकस ऑन ऐप इंस्टॉल। कहीं भी हमने फोकस ऑन कन्वर्जन नहीं सुना अभी तक। फोकस ऑन कन्वर्जन सीधा कन्वर्जन्स को फोकस करता है, यानी कि फेसबुक देखता है कि उसके पास जो प्रीवियस डेटा अवेलेबल है आपके कैंपेन्स का, उसको एनालाइज करता है और देखता है कि कन्वर्जन्स कैसे आए थे, पहले कन्वर्जन का पाथ क्या था, और उस रिसर्च के बेस पे आगे आपकी कैंपेन्स को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करता है कि जिस तरह के ऑडियंस कन्वर्ट नहीं हुए थे उस तरह के ऑडियंस को मत दिखाओ ऐड, जिस तरह के ऑडियंस कन्वर्ट हुए उसके सिमिलर इंटरेस्ट वाले ऑडियंस को आपका ऐड दिखाया जाए। इस तरह के फीचर्स कुछ तभी एनेबल होते हैं जब आप पिक्सल्स पे काम करते हैं। ठीक है, अभी तक हम ऑडियंस को उसके इंटरेस्ट डेमोग्राफिक्स पे टारगेट करते रहे या उसके एज ग्रुप से। हम ऐसे भी टारगेट कर सकते हैं कि जो लोग ऑडियंस ही बनानी है ना, ऑडियंस हम ऐसे बना सकते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक मतलब जो लोग पहले कन्वर्ट हुए हैं उनके जैसी और ऑडियंस। फिर हम बना सकते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस में हम एक क्राइटेरिया ले सकते हैं, हमने एक इवेंट बनाया सपोज कि भाई किसी ने हमारे एक पर्टिकुलर पेज विजिट किया है, वो एक इवेंट है हमारे लिए, वो एक हमारे लिए कन्वर्जन है। अब अगर इसको हम टारगेट, मतलब फेसबुक को कहते हैं कि इसे ट्रैक करो, इसको कितने कौन कौन से लोग इस पेज पे आए। अब जो लोग उस पेज पे आए हम उसकी ऑडियंस बना सकते हैं। सो रादर देन फोकसिंग ऑन न्यू कस्टमर्स, व्हाट वी कैन डू, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं सिर्फ उनको फोकस कर सकते हैं, जो मतलब जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी वेबसाइट पे या आपकी ऐड को रिस्पॉन्ड कर चुके हैं, या हम उनके जैसे और ऑडियंस ढूंढ सकते हैं लुक अलाइक। तो ये सब करने के लिए आपको पिक्सल्स की जरूरत पड़ती है। पिक्सल कुछ नहीं होता, एक कोड होता है जो आप वेबसाइट पे डाल देते हैं और उसके बाद फेसबुक जब भी कोई आपकी वेबसाइट पे आता है उसकी कुकीज स्टोर करना शुरू कर देता है। कुकीज पे हमने शायद कल डिस्कशन किया था कुछ, है ना, या नहीं? तो कुकीज स्टोर करना शुरू कर देता है और कुकीज से ट्रैक हो जाता है कि उसने आपकी वेबसाइट पे आके क्या एक्टिविटीज की, या आप जो चाहते थे वो उसने किया या नहीं किया। ठीक है, तो ये रोल है पिक्सल्स का। अब पिक्सल्स
क्रिएट कैसे करते हैं, फिर यूज कैसे करते हैं, ये अब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, बिना पिक्सल के अगर आप एडवर्टाइजिंग करते रहेंगे तो वो आधी अधूरी रहेगी। मतलब आप सिर्फ कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे। ऑप्टिमाइज मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम रिजल्ट्स लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जो चल रहा है चलने दो, ऐसी सोच लेके चल रहे हो आप। ठीक है, तो यहां पे अब हम सबसे पहले जाएंगे एड मैनेजर में। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। एक चीज और, एक पर्सनल एड अकाउंट से, ये हम पर्सनल एड अकाउंट पे काम कर रहे हैं अभी, एक पर्सनल एड अकाउंट से एक प्लेटफॉर्म पे एक ही पिक्सल लगेगा। यानी कि अगर आप वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो एक ही वेबसाइट का पिक्सल लगेगा, वेबसाइट का एक ही पिक्सल क्रिएट होगा, वो एक ही वेबसाइट पे यूज होगा। तो अगर आप एक ही अकाउंट से मल्टीपल वेबसाइट्स के लिए ऐड चला रहे हो तो पिक्सल ट्रैकिंग एक ही कर सकते हो सिर्फ। होगा एक ही अकाउंट से, पेजेस मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन जो डेस्टिनेशन ट्रैकिंग है वो वेबसाइट एक ही रहेगी। एक वेबसाइट हो सकती है, एक ऐप हो सकती है, एक आपका कस्टम और आपके फुटफॉल जो हुए कैंडिडेट्स उनका हो सकता है, या और कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन होगा एक ही। मैं आपको दिखा देता हूं, ये मेरा पर्सनल ऐड अकाउंट है। यहां पे बर्गर मेन्यू पे जाएंगे हम और इसमें जाएंगे इवेंट्स पे, इवेंट मैनेजर ये रहा। यहां तो यहां होगा या नीचे ये लिस्ट में होगा। ठीक है, आप इवेंट मैनेजर पे जाओगे, जैसे आप इवेंट मैनेजर पे जाओगे यहां पे ये प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, कनेक्ट डेटा सोर्स। अब आप लोगों का जो जो विंडो पॉपअप खुलेगा उसमें वेब ऐप, ऑफलाइन एंड सीआरएम तीनों एक्टिव होंगे। तो तुमने पहले कुछ किया हुआ है क्या इस पे? कौन सा? हाँ, मतलब हाँ, इसमें भी तो ये दो ही हैं। सो मेरे तो एक ही एक्टिव है, मेरा वेब भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे मैं ऑलरेडी एक पिक्सल बना चुका हूं। ठीक है, या तो एक ऐप पे चलेगा या एक वेब पे चलेगा। ऐप और वेब दोनों पे चला सकते हैं एक एक। ठीक है, आपका वेब पे कनेक्ट है, अभी आप ऐप पे और कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप मल्टीपल पे करना चाहते हैं तो एक business.facebook.com पे जाओ आप और एग्जिस्टिंग पर्सनल अकाउंट से उस पर रजिस्टर कर लो। business.facebook.com। ठीक है, facebook.com की जगह business.facebook.com पे जाओ, उस पर अपना एक बिजनेस क्रिएट कर लो। बिजनेस क्रिएट करेगा वो, बिजनेस का नाम पूछेगा, सारी इंफॉर्मेशन पूछेगा, फिल कर देना। तो उसके बाद आप उस अकाउंट से 100 पिक्सल बना सकते हो हर प्लेटफॉर्म के, 100 ईच। हाँ, यानी कि एक बिजनेस अकाउंट से आप 100 वेबसाइट्स को ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब जरा मैं इसको बंद करता हूं और यहां पे आ रहा है मनजीत सिंह इवेंट्स में। इसको मैं ड्रॉप डाउन करता हूं, सी मोर एड अकाउंट्स पे जाता हूं और यहां पे ये वाला जो है ये बिजनेस अकाउंट है और ये भी बिजनेस अकाउंट है। बिजनेस आईडी आ रहा है ना इसमें, और ये एड अकाउंट है ना। हाँ, तो मैं इनमें से किसी एक पे जाता हूं। सपोज इस पे गया मैं, तो
आप लोगों को एक अकाउंट अभी आपका तो एक्टिव है, आप एक वेबसाइट तो उससे कर सकते हो, उसके बाद आपको बिजनेस अकाउंट पे जाना पड़ेगा। रिव्यू विच लिमिटेड कन्वर्जन इवेंट्स कैन बी यूज्ड बाय योर पिक्सल। चलो इसको छोड़ो। कनेक्ट डेटा सोर्स, यहां पे सारे एक्टिव हैं, जबकि मैं इसमें भी कन्वर्जन्स बना चुका हूं। कौन कौन से कन्वर्जन्स बना चुका हूं देखें जरा। अगर मैं यहां पे डेटा सोर्सेस देखता हूं, कल ही एक दूसरे बैच में बनाया था हमने, ये वाला, ठीक है, ये वाला बनाया था। अब इसमें आ रहा है 1 वेबसाइट, 2 एक्टिव इंटीग्रेशन, skillsjunction.in मेरी एक वेबसाइट है, उससे मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है। और यहां पे हमने 2 इवेंट्स कल बनाए थे, और एक पेज व्यू तो होता ही है, अपने आप बनता ही है। जब आप पिक्सल इंप्लीमेंट कर दोगे तो किसी भी पेज पे अगर कोई जाता है यूजर, चाहे एड से चाहे वैसे, वो यहां पे काउंटिंग में आ जाएगा। 11 लोगों ने पेज व्यू किए। कौन सा पेज? इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, टोटल 11 व्यूज आए हैं पेजेस पे, 3 इस पे आए हैं। नहीं, ये तो ओवरऑल है ना, ये ओवरऑल है, ठीक है। ये वाला जो है, ये हमने स्पेसिफिक इवेंट बनाया हुआ है। एक पर्टिकुलर पेज है, आई थिंक कौन सा पेज था, हाँ, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जंक्शन पे एक पेज था, उस पे हमने ये इवेंट क्रिएट किया था। अभी बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। तो कल ये क्रिएट किया था, एकदम से नहीं दिखते, आज इसमें 3 इवेंट्स दिख रहे हैं। कल हमने 3 बार रिफ्रेश किया था उसे, इसलिए 3 दिखा रहा है, ठीक है। बंद करो इसको। और लीड, एक लीड का भी हमने इवेंट बनाया था, ठीक है। इसमें आ रहा है वेटिंग फॉर फर्स्ट इवेंट। अब ये पिक्सल बनता कैसे है देखते हैं जरा। ये प्लस करते ही वेबसाइट पे आ गया। इसमें देखो ये भी सब एक्टिव है, क्योंकि इसमें हमने शॉप वगैरह भी क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। ये इस अकाउंट से पूरा फेसबुक कंप्लीट हो चुका है, इसलिए इसमें सब कुछ एक्टिव है। अभी हम वेब पे चलते हैं और कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। नेम योर पिक्सल। अब यहां पे मैं अपनी ओरिजिनल वेबसाइट ही कनेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। माई पिक्सल RSM, ठीक है। नहीं, देखो, कनेक्ट करने के लिए वेबसाइट का एक्सेस चाहिए आपको, है ना। तो अगर आपके पास वेबसाइट है तभी आप पिक्सल डाल सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, अब स्टेज आ चुकी है आप लोगों की कि अब आप डोमेन होस्टिंग लेके अपनी वेबसाइट अरेंज करो। और जो अभी फेसबुक के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल हम पकड़ेंगे वेबसाइट, ठीक है। तो जो लोग नए हैं वो वेबसाइट इस बार मैं लोकल होस्ट पे नहीं कराऊंगा, आप लोग डोमेन परचेज करो, होस्टिंग लो और उसी पे आप वेबसाइट बनाओ डायरेक्ट, ठीक है। नहीं तो फिर पता है क्या होता है, मैं जुगाड़ बता देता हूं और वो फिर वैसे ही रहता है वो, है ना, आप लोग लेते ही नहीं हो। फिर मेरा पर्पस क्या है कि आप एक ऐसी वेबसाइट तैयार कर दो जो कल को आपको ही हेल्प करे, कल को आपको बिजनेस लाने में भी हेल्प कर सकती है। वो आप ऐसे एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। सारे मॉड्यूल्स उस पर इंप्लीमेंट करो। कल को हम एसईओ करेंगे, एसईओ के लिए वेबसाइट चाहिए, है ना, तो आप उसी वेबसाइट का एसईओ करना,
ठीक है, गूगल एड्स करेंगे कल को, उसी वेबसाइट का गूगल एड्स करना, ठीक। तो लेकिन उसका फायदा तब है जब सीखते सीखते बना दो आप वेबसाइट, ठीक है। सो वेबसाइट से पहले हम कंटेंट वाला मॉड्यूल भी ले लेंगे कि कंटेंट कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए अरेंज करोगे, ठीक है। सो माई पिक्सल RSM, क्रिएट पिक्सल, और यहां पे वेबसाइट का URL आएगा जिस वेबसाइट को आप कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो आप ये सब तो कर ही लोगे, मेरी वेबसाइट डाल दो यहां पे, लेकिन जब कनेक्ट करनी होगी तो वहां पे वेबसाइट पे कोड डालना पड़ेगा, वो नहीं डाल पाओगे, ठीक है। सो यहां पे https://rsm-digital.com, और अगर आपने लोकल होस्ट वाली पे डाला तो फेसबुक उसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लाइव है ही नहीं वेबसाइट, है ना। सो rsm-digital.com चेक, ये वेबसाइट को एनालाइज करेगा। नेक्स्ट, अब ये आपसे कह रहा है कि इस पिक्सल को कनेक्ट करो, इस पिक्सल को कनेक्ट करो। पिक्सल बन चुका है, ये पीछे देखो आईडी आ रहा है पिक्सल का, ये पिक्सल तो क्रिएट हो गया है लेकिन अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए यूज द कन्वर्जन API कंबाइंड विद पिक्सल टू सेंड वेब एक्टिविटी एंड कस्टमर एक्शंस फ्रॉम बोथ योर सर्वर एंड वेबसाइट। द कन्वर्जन API sends data directly through an API connection which helps improve targeting and optimization of deep funnel events. Advertiser with Pixel who set up conversion API saw 13% CPA cost per action improvement on average. Cost per action यानी कि जितने में आपका कन्वर्जन आ रहा है उसमें इंप्रूवमेंट हुआ है, यानी कि 13%। इसके कंपैरिजन में ये 13% ज्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हमें तो वेबसाइट से, सर्वर से क्या लेना हमें, है ना, हमें तो वेबसाइट में ब्राउजर के थ्रू जो आता है उससे मतलब है, तो हम सिर्फ इस पे भी जा सकते हैं। यूज ओनली अ पिक्सल टू सेंड वेब एक्टिविटी एंड कस्टमर एक्शंस फ्रॉम योर वेबसाइट। ब्राउजर बेस्ड एड ब्लॉकर कैन प्रिवेंट पिक्सल कलेक्टिंग डेटा। किसी ने अगर एड ब्लॉकर एक्टिवेट कर रखा है, जनरली करते नहीं है लोग, है ना, फिर भी अगर किसी ने एंटीवायरस डाला हुआ है और उसमें किसी ने एक्टिवेट कर दिया तो आपके पिक्सल जो है वो ब्लॉक हो सकता है। तो ये ऊपर वाले में ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे, लेकिन पहले अभी हम इससे बना रहे हैं पिक्सल ओनली। हाँ, अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, मतलब वो पिक्सल की ट्रैकिंग नहीं करने देगा एंटीवायरस, है ना। नहीं, लेकिन एड ब्लॉकर एक्टिव नहीं होता उसमें, हाँ, एक्टिव होता नहीं है उसमें। कोई कर दे मैन्युअली तो बात अलग है, वैसे नहीं होता, ठीक है। अब ये चाह रहा है कि हम ये इसे यूज करें, इसलिए बार बार ये कह रहा है, देखो एग्जांपल भी दे रहा है ना, कि एक फेयर हार्बर क्लोथिंग यूजिंग कन्वर्जन API with their pixel resulting in over 10,000 incremental purchases and a 22% decrease in cost per result over 2 weeks, ठीक है। तो देखेंगे उसको भी करके देखेंगे, बट अभी हम इससे कर रहे हैं, ठीक है। मंजीत पिक्सल, और इसका ये आईडी है, इस आईडी को आप कॉपी कर लो जरा, एक सेकंड रुको, ये आईडी आप कॉपी कर लो, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट,
चेक फॉर पार्टनर इंटीग्रेशन और इंस्टॉल कोड मैन्युअली। आपकी अगर कोडिंग में वेबसाइट बनी हुई है तो मैन्युअली पे जाओगे आप, और अगर पार्टनर इंटीग्रेशन यानी कि वर्डप्रेस वगैरह में बनी हुई है तो आपके पास दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आप पार्टनर इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, चेक फॉर पार्टनर, और यहां पे आप वर्डप्रेस जिसमें हम वेबसाइट बनाते हैं, हाँ, मतलब दोनों पे जा सकते हो आप, मैन्युअली भी कोड इंस्टॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको कोड दे देगा और प्लगइन आता है हेडर फुटर स्क्रिप्ट इंसर्टर, उसके थ्रू आप कोड इंसर्ट कर दोगे, है ना। तो वो वेबसाइट जब बताएंगे इस बैच में तब डिटेल में आप देखोगे। और वर्डप्रेस, इसमें तो अब नेक्स्ट ही करना है बस, है ना। ये बता रहा है कैसे करना है इंस्टॉल, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। बल्कि इसे चाहो तो बंद भी कर सकते हो, अभी इसे बंद कर दो। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे। इनफैक्ट इस पे लॉगिन कर लेंगे। WP-admin से लॉगिन होता है, पासवर्ड वगैरह मैंने सेव किया हुआ है, इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा डैशबोर्ड है। मैंने एक प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आपको भी यही करना है, पिक्सल योर साइट, पिक्सल योर साइट, नोट कर लो इसको, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करेंगे? आप प्लगइन्स पे जाओगे, ऐड न्यू करोगे, ठीक है। प्लगइन्स पे जाके ऐड न्यू, और ये सब रिपीट होगा इस बैच में। अभी यहां पे सर्च करोगे, जरूरी नहीं है पिक्सल योर साइट, आपको तो पता ही नहीं नाम, ये तो मैंने बता दिया। आप सर्च करोगे यहां पे फेसबुक पिक्सल, फेसबुक फॉर वूकॉमर्स, पिक्सल मैनेजर वूकॉमर्स, वूकॉमर्स मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट अगर है तो, मेटा पिक्सल फॉर वर्डप्रेस, इसको भी आप यूज कर सकते हो। पिक्सल योर साइट, ये वाला मैं क्यों आपको मतलब रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि कल को हमने गूगल का कन्वर्जन कोड भी डालना है। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए प्लगइन है, और ये सिर्फ फेसबुक के लिए, मेटा के लिए, ये भी सिर्फ मेटा के लिए, और ये दोनों तो स्पेशली ई कॉमर्स के लिए हैं। ये वाला फेसबुक के लिए, ये मल्टीपल है, वूकॉमर्स, गूगल एनालिटिक्स, गूगल एड्स, फेसबुक एंड मोर, ठीक है। तो हमने ये इंस्टॉल किया हुआ, इसको अपडेट और कर लेता हूं मैं। कौन सा सही रहेगा? देखो ये तो आप सही क्या है गलत क्या है ये तो रिसर्च से पता लगता है ना। जब आप रिसर्च करोगे, यूज करके देखोगे, मैं तो इतने यूज करके देखे हुए मैं आपको बता सकता हूं, तो ये चीजें एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ पता लगती हैं, ठीक है। अदरवाइज एक यहां पे इंडिकेटर है कि स्टार कितने मिले हुए हैं, रिव्यूज कितने हैं, इंस्टॉलेशंस कितने हैं, लेकिन वो भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। कई बार रिव्यूज अच्छे नहीं होते लेकिन प्लगइन अच्छा होता है। कोई लोग जानते, पता है अब होता क्या है, रिव्यूज देख के लोग इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उस प्लगइन के इंस्टॉलेशंस बढ़ जाते हैं और ज्यादा रेप्लिकेट हो जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं लाखों में, मिलियंस में, क्योंकि उसके रिव्यूज अच्छे थे।
अब दूसरे के रिव्यूज इतने सारे नहीं थे, लेकिन वो था अच्छा प्लगइन, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसको फीचर्स को ना देखते हुए रिव्यूज को देखा और वो वाला इंस्टॉल कर लिया प्लगइन। तो हमेशा फीचर्स देखने चाहिए आपको। फीचर्स कैसे देखते हैं, मोर डिटेल्स पे जाके। मोर डिटेल्स में आपको पता चलेगा क्या क्या दे रहा है ये प्लगइन, और फिर कंपैरिजन करो। मैं नहीं कह रहा इंस्टॉल करके यूज करके देखो, आप सबके मोर डिटेल्स में जाओ, कंपैरिजन करो, फिर उसको इंस्टॉल करो। ठीक है, सो ये इंस्टॉल्ड है। अब इसे यूज कैसे करना है देख लो। ये रहा पिक्सल योर साइट, इसके डैशबोर्ड पे जाओ। ये देखो मेटा कन्वर्जन एपीआई इसमें दिया हुआ है, अपडेट कर दिया इसलिए आया, ये पहले नहीं आता था। मेटा कन्वर्जन एपीआई जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था उसके लिए है ये। वॉच वीडियो कह रहा है, सिखा भी देगा कैसे करना है। लेकिन अभी हम योर मेटा पिक्सल, फॉर्मरली फेसबुक पिक्सल, पहले से फेसबुक पिक्सल कहते थे, अब मेटा पिक्सल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अब जो है फेसबुक से, फेसबुक की भी आप बात नहीं करता हूं, कहता है फेसबुक तो एक पार्ट है हमारी कंपनी का, हम मेटा हैं। व्हाट्सएप भी उसी में है, इंस्टाग्राम भी उसी में है, फेसबुक भी उसी में है। ठीक है, सो चेक फॉर सेटिंग, क्लिक फॉर सेटिंग, एडवांस मैचिंग को भी एनेबल कर लो, और यहां पे आपका पिक्सल आईडी आएगा जो अभी आपने कॉपी किया था। ठीक है, और इसको कर दो सेव, सबसे नीचे सेव का ऑप्शन होगा। इसके बाद अपनी वेबसाइट को एक दो बार रिफ्रेश कर दो जरा। ठीक है, 3 बार रिफ्रेश कर दिया, एक बार और कर दो। चलो अब वापस आ जाओ इवेंट मैनेजर पे। ठीक है, मेक श्योर ये सिलेक्टेड है, और कंटिन्यू पिक्सल सेटअप, नेक्स्ट, नेक्स्ट, पार्टनर, वर्डप्रेस, नेक्स्ट, नेक्स्ट, आई डोंट हैव वेबसाइट का भी ऑप्शन दे रहा है तो वो क्या है? फिर वो बाद में सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा अभी छोड़ देगा वो, हाँ। आगे हो जाएगा। मतलब पिक्सल फेसबुक पे क्रिएट हो गया, कनेक्ट नहीं हो पाएगा। कनेक्ट नहीं हो पाएगा वो। अब देखो अभी एक्टिव नहीं हुआ है आपका पिक्सल। ठीक है, ये कभी कभी इमीडिएटली हो जाता है, कभी कभी टाइम लेता है। ठीक है, तो इसको अभी फिर क्रॉस करते हैं हम, इसको भी रिफ्रेश करते हैं। इसको भी रिफ्रेश करो दोबारा। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा कि कोड जा चुका है फेसबुक इस पे, आपकी वेबसाइट पे? तो उसके लिए आप यहाँ राइट क्लिक करो अपनी वेबसाइट पे, व्यू पेज सोर्स पे जाओ। ठीक है, और वो जो कोड था उसे सर्च कर लो, जो आपका आईडी था। ये आईडी आ गया, देखो ये आईडी आपकी वेबसाइट पे है। ठीक है, क्या लिखा हुआ यहाँ पे? फेसबुक इनिट इवेंट पिक्सल आईडी ये। ठीक है, यानी कि वेबसाइट पे इंप्लीमेंट तो हो चुका है कोड, ये अब श्योर है। और यहां पे आप फिर से देखो,
अब आ जाएगा। अब देखो यहां पे वो ऑप्शन गायब हो गया है सेटअप पिक्सल का, है ना, वो मैं ढूंढ रहा था, गायब हो गया, इसका मतलब पिक्सल एक्टिव हो चुका है, वो सेटअप पिक्सल का ऑप्शन ही गायब हो गया। ठीक है, अब हमें इवेंट बनाने हैं। इवेंट क्या होता है, हम फेसबुक को बताएंगे कि क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पे ओपन इवेंट सेटअप टूल करेंगे और यहां पे वो यूआरएल डालेंगे अपनी वेबसाइट का जिस पेज पे हम इवेंट ट्रैक करना चाहते हैं। अब मैं एक इवेंट देखो यहां ट्रैक करना चाहता हूं कि हमारा, हम जनरली किस पेज पे लेके जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन पेज पे अपने ऐड के थ्रू, है ना। सो यहां पे, अरे यार, रजिस्टर फॉर कोर्स, इस पेज पे मैं ला रहा था जब भी कोई ऐड पे क्लिक करता है उसको। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस पेज पे अगर कोई आया है, एक तो ये ट्रैक हो कितने लोग इस पे आए, तो ये यूआरएल मैं कॉपी करूंगा और यहां पे ये यूआरएल पेस्ट कर दूंगा और यहां से ओपन वेबसाइट करूंगा, तो इसके थ्रू अब मेरा वो पेज खुलेगा, वहां एक पॉपअप आएगा इसका इवेंट सेटअप टूल का असिस्टेंट। देखो अगर आपका पॉपअप ब्लॉक है तो अनब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ये असिस्टेंट खुल गया इसका। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ट्रैक न्यू बटन और ट्रैक यूआरएल, या इस पेज के यूआरएल को ट्रैक करो या बटन को ट्रैक करो। इसका सेटअप खुल गया तो असिस्टेंट किसका खुल गया? ये फेसबुक का इवेंट असिस्टेंट है आपकी वेबसाइट पे। हाँ, यहां बटन का मतलब क्लिकेबल इवेंट्स हैं, चाहे वो बटन हो चाहे वो लिंक हो, ऑल क्लिकेबल इवेंट्स। ठीक है, फिलहाल हम ये ट्रैक करना चाहते हैं इस पेज पे जो यूजर आए फेसबुक उसे ट्रैक करे, तो आप ट्रैक यूआरएल कर दो। ठीक है, और यूआरएल ये अपने आप आ गया। सेलेक्ट इवेंट, इस इवेंट को आप क्या कहोगे, इस इवेंट को हम कहेंगे व्यू कंटेंट, व्यू कंटेंट। ठीक है, और ऐड कंटेंट आईडी और टाइप। मीटिंग ओवर हो गई। देखो आप जितने, पहले इसको मीटिंग को ऑन होने दो। ओके, कहां गए? हाँ, अब आप जब व्यू इवेंट बना रहे हो, व्यू कंटेंट इवेंट, तो और भी पेजेस के व्यू कंटेंट इवेंट बनाओगे, है ना। अब आइडेंटिफाई कैसा होगा कौन सा किसका है,
तो यहां पे आप ऐड कंटेंट आईडी एंड कंटेंट टाइप कर सकते हो। ठीक है, कंटेंट आईडी, चूज कंटेंट आईडी ऑन पेज, एक्सट्रैक्ट कंटेंट आईडी फ्रॉम यूआरएल और डू नॉट इंक्लूड कंटेंट आईडी। अगर मैं ऑन पेज यूज करूं तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। देखो ये सजेस्ट कर रहा है कि इनमें से कोई भी यूज कर लो। हाईलाइट कर दिया इसने किनको आप यूज कर सकते हो, है ना। या आप पेज के यूआरएल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो सबसे बेस्ट है। एक्सट्रैक्ट आईडी फ्रॉम यूआरएल, यूआरएल से ही एक्सट्रैक्ट कर लेगा अपने आप ही। ठीक है, और यहां पे देखो रजिस्टर फॉर कोर्स, ये बेस्ट है। वैसे अगर हम इसको भी सिलेक्ट करते ये वाले को तो रजिस्टर फॉर कोर्स ही आता। तो रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्स आपका पेज है? हाँ ये पेज है मेरा, है ना। यूआरएल से डिटेक्ट करिए। हाँ यूआरएल से कंटेंट आईडी डिटेक्ट कर लिया उसने। ये देना इसलिए जरूरी है, नहीं तो सब पे व्यू कंटेंट ही लिखा हुआ आएगा। अब ये कंटेंट आईडी मिल गया, अगर ऐसे आपने 10 इवेंट बनाए तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये कौन से वाले का व्यू कंटेंट है। ठीक है, इसको कर दो कंफर्म। ये एक्सट्रैक्ट कंटेंट, ये यूआरएल वाला ही ऑप्शन है। हाँ वही बेस्ट है। आईडी बनाएंगे तो उसको स्टोर कर देते हैं। हाँ हाँ, अगर प्रोडक्ट है उसको तो डालना पड़ेगा। तो आप प्रोडक्ट का वैसे आईडी उसमें से भी फैच हो जाएगा, लेकिन आप उसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन यूज कर सकते थे कि पेज में से फाइंड आउट कर लो, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का नाम तो होगा ही। प्रोडक्ट के नाम को क्लिक करो, वही आईडी बन जाएगा। और उसमें तो एसकेयू का भी ऑप्शन होता है, प्रोडक्ट का, हर प्रोडक्ट का एक एसकेयू होता है। वो अपने पास तो होगी। हाँ वो होगा ही हमारे पास, स्टॉक कीपिंग यूनिट आईडी होता है प्रोडक्ट का। अब हमने यहां पे एक इवेंट तो बना लिया, ठीक है। ऑल इवेंट्स पे देखो ये इवेंट बन गया, ठीक। ट्रैक, अब हम बटन ट्रैक करेंगे। ये जो इवेंट पीछे हमने फेसबुक पे बनाए थे उससे इसका कोई लेना देना नहीं। कौन सा इवेंट बनाया? जैसे फेसबुक पे हम अलग अलग जो इवेंट क्रिएट नहीं नहीं, वो इवेंट अलग है, ये आपकी वेबसाइट पे क्रिएट किए हुए ये ट्रैकिंग इवेंट्स हैं जो हम अपनी वेबसाइट हाँ। पे क्रिएट कर रहे हैं। वो फिजिकल और ऑनलाइन इवेंट्स थे, ये ट्रैकिंग इवेंट्स हैं, ये कन्वर्जन्स हैं जो हमारे लिए हैं। हम क्या क्या चाहते हैं वो हम फेसबुक को बता रहे हैं कि भाई ये हम चाहते हैं इस पेज पे लोग आए तो ट्रैक करो इस पे कोई आता है कि नहीं। हम चाहते हैं कि ये जो नीचे बटन है इसको कोई क्लिक करे, सबमिट रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ट्रैक बटन्स, अब ट्रैक बटन में देखो इसने क्या क्या हाईलाइट किया, सारे लिंक्स हाईलाइट कर दिए इसने। अब आप देखो कौन से वाले को आपने ट्रैक करना है ना। हमें ये बटन ट्रैक करना है, सबमिट रजिस्ट्रेशन, तो मैं इसको क्लिक कर दूंगा, ये आ गया, ठीक है। इसको क्लिक करते ही अब सेलेक्ट इवेंट, ये क्या है हमारे लिए, ये तो लीड है हमारे लिए, है ना। तो लीड को सेलेक्ट करो, कंटेंट आईडी देना है दे दो, फिर से इसको आप चूज कंटेंट आईडी और यूआरएल में से सेलेक्ट आईडी रजिस्टर, ठीक है। लेकिन वो व्यू कंटेंट है, ये लीड है, ठीक। कंफर्म, ठीक है। एंड नाउ इफ यू आर डन, अरे डन का ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, ये रहा। नाउ इफ यू आर डन विद दिस पेज, और कोई इवेंट इस पेज पे ट्रैक नहीं करना अगर, तो फिनिश सेटअप कर दो। ये दो इवेंट आपके बन गए, व्यू कंटेंट, नीचे यूआरएल आ रहा है, ठीक है, और बटन टेक्स्ट इज सबमिट रजिस्ट्रेशन, दो इवेंट्स आ गए। फिनिश कर दो इसको और रिव्यू करना कर दो, यस कर दो, यहां पे इट्स गुड, सबमिट।
डन। फेसबुक से ट्रैकिंग दो इवेंट बन गए, एक तो लीड बनेगा जो सबमिट करेगा जाकर के, हाँ। और एक इंप्रेशन जो उस पर विजिट करेगा। देखो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको। दो इवेंट्स आ गए। अब आप जब इन इवेंट्स को ट्रिगर करोगे उसके लगभग 1 घंटे, कई बार आधे घंटे में ही यहाँ पे डेटा शो होने लगता है, जैसे उसमें हो रहा था। ठीक है, और दोनों एक्टिव हैं, एक्टिव होने जरूरी है, बस ग्रीन आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और डायग्नोस्टिक्स में अगर जाओगे आप, डायग्नोस्टिक्स में तो यहां पे अगर कुछ इश्यूज होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी आपके पिक्सल में, यहां पे दिखाएगा। सो दिस इज हाउ टू क्रिएट पिक्सल। इसके बहुत सारे यूज हैं जो मैंने आपको बताए। ट्रैकिंग जरूरी है। ये काम हमने कुछ एड्स बनाने के बाद किया, लेकिन एक्चुअल में जिस दिन आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो उसी दिन, भले पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अगर सफिशिएंट पेज बन चुके हैं, आप उसी दिन फेसबुक पिक्सल इंप्लीमेंट कर दो। वेट मत करो कब मैं ऐड चलाऊंगा, कब ऐड अकाउंट बनाऊंगा। ऐड अकाउंट बना लो, पिक्सल इंप्लीमेंट कर दो, ताकि जब आप फर्स्ट ऐड चलाओ उसी दिन से, उससे पहले से ही बल्कि ट्रैकिंग वेबसाइट की शुरू हो चुकी हो, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। ठीक है, तो आगे तो अभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा कुछ भी। अब आप ऑल टूल्स पे जाओ अगर, और यहां से ऐड मैनेजर पे जाओ। नो ऐड अकाउंट्स टू शो। इस बिजनेस अकाउंट में कोई ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो आप चाहो तो फिर से फेसबुक पे जाओ। मैं ये देखना चाहता हूं कि उस ऐड अकाउंट में ये पिक्सल शो होता है कि नहीं। वैसे होगा नहीं शो, है ना। अब हम यहां से ऐड मैनेजर पे जाते हैं। यहां से पहले जाते थे प्रोफाइल पे आके। तो आपने बिजनेस फेसबुक को सेलेक्ट करके क्रिएट किया था। हाँ, इसमें नहीं दिखाएगा वो। जो अभी पर्सनल आईडी है, इसको भी बिजनेस वाले आईडी वहाँ क्रिएट करें उससे अटैच कर सकते हैं, या वहाँ पे नहीं, इसी से ही तो अटैच होगा वो। भाई आपका पर्सनल अकाउंट तो चाहिए, पर्सनल अकाउंट से ही वो क्रिएट होगा। तो इससे वो क्रिएट हो जाएगा। हाँ। उसके अंडरटेकिंग फिर हम 100 पिक्सल्स क्रिएट होगा। हाँ हाँ, एडिट करते हैं इसको जरा। ये मैंने एडिट किया ऐड को, और जो इसका फाइनल पेज है इस पे अगर हम जाएं, अगर देखो यहां पे ना इवेंट्स होते हैं, वेबसाइट इवेंट्स। ठीक है, सो वेबसाइट इवेंट्स, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पिक्सल आईडी दिखाएगा जो यहाँ पे अवेलेबल है ना। तो वो वाला आईडी अवेलेबल नहीं है। या मल्टीपल होते तो मल्टीपल दिखाएगा। हाँ, फिर सेलेक्ट करना है। हाँ, तो जरा सेटअप करके देखें। सर ऑनलाइन है आज ज्यादा बच्चे।
10:15 तक आएंगे वो। कोई किसी को बहुत अर्जेंट काम तो जा सकते हैं, उसके बाद आधा घंटा कुछ मामले की बात करने की बताया होगा जिसको हाँ, वो चीजें के अपडेट हो रही है, मेरे मार्केट में नया आ रहा है, उनको जब अपडेट करेंगे मुझे बहुत खाना करके कुछ सुनना चाहिए, तो सुनना चाहे हो सकता है तो कुछ काम हो जाए, वो वैसे उत्पाद करते हैं, ऐसा वो भी नहीं है, सभी बंदूक नहीं है, सब ऑनलाइन है वो। तो वो तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा, आपको वहीं से ही ऐड बनानी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। तो आप उसका पर्पस समझो, देखो यहाँ पे ट्रैकिंग में हम वेबसाइट, और यहाँ पिक्सल है ये हमारा, है ना, पिक्सल का नाम यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही आप पिक्सल सेलेक्ट कर लोगे, इसमें तो एक ही है तो एक ही आएगा, बिजनेस अकाउंट से मल्टीपल दिखाएगा, जो आपको सेलेक्ट करना है कर लो। और ये ऐड के थ्रू जब भी कोई जाएगा तो परफॉर्मेंस उस पिक्सल से ट्रैक होगी, है ना। और ये हमेशा टिक रखना है आपको, हर ऐड से आपको ट्रैकिंग करनी है, और ट्रैकिंग तब होगी जब पिक्सल एक्टिव है। ये भी एक्टिव दिखा रहा है, देखो ग्रीन है, ठीक है। लेकिन इस पिक्सल को ट्रैक करने का फायदा नहीं है, क्योंकि ऐड मैं किसी वेबसाइट के लिए चला रहा हूं और पिक्सल किसी और वेबसाइट पे ट्रैक हो रहा है, ठीक है। बंद कर देते हैं इसको, क्लोज। ड्राफ्ट में तो नहीं चला जाएगा ये? तो आपको अगर पिक्सल से ऐड चलानी है उस वाले से, तो आपको फिर से यहां से, अच्छा ऐड मैनेजर में ही देखो, यहां कहीं ऑप्शन आ रहा है क्या अकाउंट चेंज करने का? यहां देखो, नहीं इसमें नहीं आ रहा, तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, यहां से, ये रहा, ठीक है। गो टू बिजनेस सेटिंग, नो ऐड अकाउंट इज, अब आप उसी ऐड अकाउंट को चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, देखते हैं होता है कि नहीं। ऐड, योर बिजनेस विल कंट्रोल कैंपेन्स एंड बिलिंग फॉर दिस ऐड अकाउंट। क्या क्या ऑप्शन है इसमें? दो ही हैं या नीचे भी कुछ है? हाँ, तो यहां पे फर्स्ट ही चूज किया ना हमने, ऐड अकाउंट का आईडी आएगा यहाँ, अब उसका आईडी ढूंढना पड़ेगा, देखें क्या आईडी है उसका। ऐड मैनेजर, यहां पे उसका आईडी लिखा होगा, ये रहा, अभी कंफर्म हो जाएगा। ये है 239041, ये रहा, यहां से कॉपी नहीं हो पाएगा, यहां से हो जाएगा। ये आपका ऐड अकाउंट आईडी है, ठीक है। इसको आप कॉपी करो और यहां देखो ऐड होता है कि नहीं। आप ऐड अकाउंट हैज स्टोर्ड बैलेंस, प्रीपे अकाउंट्स आर नॉट अलाउड टू बी पार्ट ऑफ बिजनेस एट दिस टाइम। जब तक उसका बजट खत्म नहीं होगा
बैलेंस था तो नहीं यार उसमें, एक दो पैसे पड़ा होगा शायद, इसलिए नहीं ले रहा है। एड मैनेजर में जाओ, ओ पड़े होंगे उसमें कुछ पैसे, इसीलिए नहीं दिखा रहा, पूरी तरह से जीरो नहीं हुआ होगा। तो अगर आधा पैसा या एक पैसा भी पड़ा है तो ये कह देगा कि उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है इसलिए ऐड नहीं हो सकता। बिलिंग कहाँ है, बिलिंग नीचे होगी। हाँ एक पैसा पड़ा है इसमें, इस वजह से नहीं कर रहा है इसका। सो प्रोसीजर यही है ऐड अकाउंट ऐड करने का। उसमें आप ऐड अकाउंट का आईडी डालो, उसको वो ऐड कर लेगा। अगर सेम अकाउंट है और अगर किसी और का ऐड करना है ऐड अकाउंट, किसी थर्ड पर्सन का, तो रिक्वेस्ट चली जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन यूज करना है। फिर हमने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया था ना, आपको सेकंड ऑप्शन चूज करना होगा। जब आप उसका ऐड अकाउंट डालोगे तो जिसने ऐड अकाउंट बनाया होगा उसके अकाउंट पे रिक्वेस्ट जाएगी, वो अप्रूव करेगा, तब वो ऐड हो जाएगा। यानी कि आप अपने क्लाइंट का पर्सनल ऐड अकाउंट भी इसमें ऐड कर सकते हो और उसे यहां से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट आज के सेशन में? क्योंकि पिक्सल ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डाउट तो नहीं है? आप करके देखो इसको, ठीक है। देखो कोड ही तो नहीं डाल पाओगे, बाकी तो प्रैक्टिस करो। और कोड भी क्यों नहीं डाल पाओगे? जिनके पास लोकल होस्ट की वेबसाइट है वो तो डाल के देख ही लो। और जब हम वेबसाइट करेंगे उस टाइम फेसबुक का भी और गूगल का भी मैं कोड डलवा के दिखाऊंगा आपको दोबारा। ठीक है, बस आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं, ठीक है। हाँ कल तो सैटरडे है, बता देंगे शाम तक, ठीक है। वेबसाइट डोमेन उसके लिए परचेज किया जाए कि वेबसाइट करोगे तो वो तो अपने पर्सनल बिजनेस से कनेक्ट कर दिया जाए या गोल्ड काम के लिए कुछ अलग से वेबसाइट वो आप डोमेन सोच के